शुरू करते हैं हम लोग मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। आज जो है लेवल 2 में आपका स्वागत है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों ने लेवल 1 पूरा किया है। आप सबको बहुत बहुत बधाइयां। आपने एक कदम जो है आगे बढ़ा दिया है अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे जो है वो करने में। आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो चुकी है और आप एक कदम बढ़ के दूसरे कदम पर पहुंच चुके हैं। जो पहला कदम होता है वो निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पहले कदम में जो है सोचते हैं, विचारते हैं इस रास्ते पर जाए कि ना जाए। लेकिन जहाँ दूसरा कदम पड़ता है वो आधार मिल जाता है। यहाँ अब जो है तीसरा कदम आगे बढ़ेगा और जो है यात्रा शुरू हो जाएगी। यानी यात्रा में दृढ़ता आ जाएगी। दूसरे कदम पे ही पहला कदम शुरुआत है, आधार मिला, दूसरा कदम परफेक्ट पूरा हो जाता है। तो कई लेवल्स में है ये भगवत गीता का कोर्स। 18 दिन का कोर्स करके आप आए हैं लेवल 1 करके। और लेवल 2 में अब हम जो 700 श्लोक पूरे हैं भगवत गीता में उन सबको पढ़ेंगे। तो आप सोचेंगे कि इन लेवल्स की जरूरत ही क्यों पड़ गई है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, जब लेटर लिखा था उन्होंने बहुरूपा भक्त को, तो क्या कहा था उन्होंने कि मेरी किताबों में जो है कृष्ण भावनामृत को पूरी तरह से समझा दिया गया है, परंतु यदि आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं तो क्या करना है, बार बार पढ़ना है। जब बार बार पढ़ेंगे तब हम उसमें प्रगति कर पाएंगे। तो जैसे अभी लेवल 1 में आपने क्या, दूध गर्म करते हैं, दूध गर्म करते हैं तो क्या होता है, उसके ऊपर मलाई पड़ जाती है दूध के ऊपर। तो अभी भगवत गीता का जो ऊपर मलाई थी, क्रीम थी, उसको आपने पढ़ा है। अब थोड़ा सा और जो है दूध में गोते लगाते हैं, थोड़ा और गहराई में जाते हैं, भगवत गीता यथारूप को पढ़ते हैं। तो यथारूप को ही क्यों पढ़ना है, हम कोई और किताब क्यों नहीं पढ़ सकते हैं, यथारूप को ही क्यों पढ़ेंगे। हम यथारूप को पढ़ते हैं, उसका कारण है कि जो यथारूप है वो पूरी तरह से जैसे भगवान ने कहा है, भगवान की वाणी जैसे ही चलती है वैसा ही पूरा जो है वो भगवत गीता यथारूप में वैसा ही प्रभुपाद जी ने हमको लिख कर दिया हुआ है। उसमें अपनी तरफ से किसी तरह का कोई मिलावट नहीं है और भगवान की ही वाणी है, भक्तों के द्वारा सुनी है, गुरु परंपरा से आई हुई है। चैतन्य महाप्रभु जो कि साक्षात कृष्ण के अवतार हैं,
उन्होंने इसको बताया है कि भगवान को जो है वो भगवत गीता के माध्यम से समझ सकते हैं, भागवतम के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे पोस्टमैन होता है, अगर आप मनी ऑर्डर उसको देते हैं तो वो सही जगह पे पहुंचाता है, अपने पास नहीं रख सकता है, उसमें ना वो अपनी तरफ से पैसा डालता है, ना आपका पैसा निकाल सकता है। जितना पैसा है वो सही जगह पे ला के पहुंचाता है। वैसे यथारूप है, ये बिल्कुल भगवान की वाणी को हमको गुरु परंपरा से जो मिली है उसको ही हम तक पहुंचा रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं कोई ऐसा बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ, भगवान की वाणी को मैं कॉपी कर रहा हूँ। 5000 साल पहले जो उन्होंने कहा है, मैं उसी को कॉपी कर रहा हूँ। लेकिन समस्या क्या है, हम इतनी आसानी से कहाँ मान जाते हैं। तो हम देखते हैं कि भगवत गीता सबसे ज्यादा यथारूप जो है वो पढ़ी जाती है भक्तों के बीच में। जो भक्त हैं या जो भक्त बनना चाहते हैं, बड़ी आसान सी भाषा है उसमें, बहुत आसानी से समझ में आने लगती है, क्योंकि भगवान बताना चाह रहे हैं जीव को। भाषा की सरलता है इतनी ज्यादा कि भगवान की वाणी को समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी हमें गुरु की जरूरत पड़ती है। भगवान को समझने के लिए, भगवान की वाणी को समझने के लिए अपने मनोधर्म को नहीं लगाना है, अपने मन से नहीं पढ़ना है। भगवान के से जो है वो जो गुरु चुने गए हैं, भक्त जो है प्रामाणिकता से आ रहे हैं, उनको चुनना है। तो लेवल 2 में आते हैं हम, तो कुछ चीजें हमारे जीवन में जुड़ती जानी चाहिए। भगवत गीता के जो है वो माध्यम से भगवत गीता पढ़ने जा रहे हैं, तो क्या है भगवत गीता? पूर्ण ईश्वरवादी विज्ञान है, क्योंकि भगवान के सर्वोच्च व्यक्तिगत रूप से यह बात की है। भगवान ने खुद बोला है इसको, किसी के माध्यम से नहीं आया, भगवान ने स्वयं अपनी वाणी से, अपने मुखारविंद से हमको दिया है। और भगवत गीता का अध्ययन कैसे करें? इसको भी प्रभुपाद जी गीता महात्म्य से चुनते हैं, गीता महात्म्य के आधार पर इसको उद्धृत करते हैं। कैसे? छानबीन से, श्री कृष्ण के भक्तों की सहायता से, व्यक्तिगत रूप से प्रेरित व्याख्याओं के बिना, अनुशासनिक उत्तराधिकार की पंक्ति में। तो भगवत गीता का अध्ययन हमको भक्तों की सहायता से करना है, अपने आप से कोई भी व्याख्यान नहीं लेना है। भगवत गीता की स्पष्ट समझ का उदाहरण यह गीता में ही दिया गया है। जिस तरह से उपदेश अर्जुन द्वारा समझा जाता है, जिनसे सीधे भगवान से गीता सुनी थी। तो कैसे हम भगवत गीता को पढ़ें, कैसे हम भगवत गीता को जाने, किस भाव से जाने? तो अर्जुन के भाव से जाने। अर्जुन ने जो भगवत गीता जिस भाव से समझी है, उस भाव से समझना है हमको। इस तरह के अध्ययन से लाभ वैदिक ज्ञान और दुनिया के सभी शास्त्रों में सभी अध्ययनों से आगे निकल जाता है। तो वैदिक ज्ञान की मान्यता है। दुनिया में क्या होता है, विज्ञान को हम बहुत मानते हैं। विज्ञान क्या है? रिवीजन जो है, रिसर्च है, रिसर्च करता है। सर्च नहीं कर पाता है, वो रिसर्च करता है। ऑलरेडी चीजें हैं, उसको खोजता है। री को मतलब क्या होता है? दोबारा, पुनरावृत्ति, रिवीजन, पुनरावृत्ति करता है। वो उसके पास स्वयं जो है वो नहीं खोज पाता है वो। तो वैदिक ज्ञानों में सारी चीजें लिखी हुई है, चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, इसीलिए वो सभी अध्ययनों से आगे है। भगवत गीता का विशिष्ट मानक, इसमें वो सब शामिल है जो अन्य शास्त्रों में निहित है, लेकिन यह भी अन्यत्र नहीं मिलता है। भगवत गीता में वो चीजें भी हैं जो अन्यत्र हैं, लेकिन वो चीजें भी हैं जो अन्यत्र नहीं मिलती हैं। भगवत गीता कहते गीतोपनिषद है, सारे जो है उपनिषदों का सार है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं प्रथम इकाई, यूनिट 1, 1 से 6 जो है वो जो है अध्याय, वो यूनिट 1 कहलाते हैं, प्रथम इकाई कहलाते हैं। तो भगवत गीता 700 संस्कृत श्लोकों से युक्त एक दार्शनिक कविता है, जो मनुष्य द्वारा ज्ञात सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक और साहित्यिक कृतियों में से एक है। तो दार्शनिक भी है, साहित्यिक भी है। भगवान की कही हुई ये गीत है, भगवान की वाणी है, भगवान का गीत है। भगवत गीता अंधकार के बीच प्रकाश का काम करती है, न केवल अर्जुन के लिए बल्कि उन सभी पाठकों के लिए, सबके लिए। केवल अर्जुन के लिए, अर्जुन तो माध्यम है, केवल एक अर्जुन के माध्यम से जो है वो हम भगवत गीता को, भगवान की वाणी को प्राप्त कर पाए हैं। क्या बताता है यूनिट 1 हमको? क्या बताता है? सबसे ज्यादा वर्णाश्रम धर्म और कृष्ण भावना भावित में क्या संबंध है, ये इकाई हमको वही समझाती है। तो धर्म क्षेत्र पहला शब्द है, धर्म क्षेत्र। तो धर्म क्षेत्र से लेकर अंतिम अध्याय 18वें अध्याय के लास्ट तक भगवान कृष्ण क्या समझाते हैं? धर्म के सिद्धांत को समझाते हैं। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कौन सा रास्ता धर्म की ओर ले जाता है, कौन सा रास्ता अधर्म की ओर ले जाता है। ये इकाई जो है हमको आत्मा का ज्ञान कराती है।
कि आत्मा शाश्वत है, विनाशी है, भगवान परमात्मा कैसे है, उनके अवतार क्या हैं, और कर्म योग और ज्ञान योग, इन सब से संबंधित हमारी ये प्रथम इकाई है। तो हम इस प्रथम इकाई में इन चीजों को पढ़ने वाले हैं। तो लेवल 2 में जब हम आते हैं, तो भगवत गीता के सारे जो है सैद्धांतिक दर्शन तो देखते हैं, व्यवहारिक रूप को भी पाते हैं। जैसे 9.26 में हमने पढ़ा था कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मां भक्त्या प्रयच्छति। सब भगवान स्वीकार करते हैं, तो भगवत गीता बताती है कि भगवान को हम कैसे रिझा सकते हैं, कैसे उनकी सेवा कर सकते हैं। तो भगवत गीता आज की नहीं है। लोग कहते हैं आज जो है वो भगवत गीता क्यों, बहुत पहले की है, विवस्वान द्वारा बोली गई है। विवस्वान से मनु के पास आई, मनु से इक्ष्वाकु के पास आई और समय के साथ लुप्त हो गई। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहम् अव्ययम् विवस्वामनवे प्राह मनुष्वाके अब्रवीत्। समय के साथ चेन टूटती गई, जो परंपरा थी वो चेन टूटती गई। काल नेह मता योगो नष्ट परंतप। तो भगवान ने ऐसी रचना रच दी कि महाभारत हुई और भगवान ने भगवत गीता बोली। अर्जुन जो है वो साधारण मनुष्य नहीं है, वो गोलोक की विशाखा सखी हैं, भक्त हैं, भ्रमित नहीं हैं। परंतु योग माया ने पर्दा चढ़ा दिया और 5 कारणों से वो भ्रमित हो गए थे। लेकिन उन्होंने हमारे लिए, जो हम बद्ध जीव हैं, उसके लिए ऐसी रचना की रची कि अर्जुन जो है वो कहते हैं कि मैं तो युद्ध नहीं लड़ूंगा, अपना सर जो है गांडी नीचे रख देते हैं। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं, भगवत गीता को बोलते हैं। आदि शंकराचार्य महात्म्य कहते हैं, एक शास्त्र देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एवं, एको मंतस नमानि यानि कमापेक तस्य देवस्य सेवा। केवल एक ग्रंथ की आवश्यकता है। भगवान कृष्ण द्वारा जो गाई हुई भगवत गीता है, केवल एक ही जो है पूज्य भगवान है, देवकी के पुत्र, और एक ही मंत्र है उनका पवित्र नाम। उस परम पूज्य श्री कृष्ण के लिए केवल एक ही जो है सेवा है, भक्ति सेवा। तो कहते जैसे गंगा माता भगवान के चरण कमल से आके पवित्र हो जाती हैं, वैसे ही भगवान के मुखारविंद से जब भगवान से संबंध जोड़ने वाली भगवत गीता हमको मिलती है, तो हमारे जीवन में क्या आता है, प्रसन्नता आती है, आनंद आता है, भगवान के साथ हमारा संबंध बनता है। कहते हैं आत्मा से प्रसन्नता कैसे होती है, आत्मा प्रसन्न जब परमात्मा से मिलती है, भगवान से संबंधित हो जाती है। हम भूल जाते हैं भगवान को, और फिर उनके साथ जो हमारा संबंध है, जिसको हम भूल गए हैं, पुनर्जीवित करना है। तो प्रभुपाद जी ने जो ये तात्पर्य लिखे हुए हैं, ये बलदेव विद्याभूषण, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्री श्रीधर स्वामी, श्री पद्म रामानुजाचार्य, इनका आधार लेकर ये भगवत गीता यथारूप लिखा गया है, जिसमें 700 श्लोक हैं। सारे श्लोक महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो कृष्ण के 574 श्लोक हो जो कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन ने 84 श्लोक बोले हैं, संजय के जो है 41 श्लोक है, और धृतराष्ट्र का जो है वो पहला श्लोक है। तो भगवत गीता में एकमात्र जो है वो श्लोक धृतराष्ट्र का पहला श्लोक है। तो बहुत महत्व है गीता का। कहते हैं मलिन मोचनम पुंसा जल स्नानम दिने दिने चकर्दितामृत स्नानम संसार मलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, परंतु यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले, तो वह भौतिक जीवन भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो इतना बल है, इतनी शक्ति है, इतनी ऊर्जा मिलती है भगवत गीता को पढ़ के, कि हमारे जो है ये भौतिक सागर में जितनी भी मलिनताएं हैं वो सारी समाप्त हो जाती हैं। तो शील प्रभुपाद जी की मनोदशा और मिशन क्या था कि अभय चरणाविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जिन्हें उनके शिष्य प्यार से शील प्रभुपाद कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण चेतना सोसाइटी के संस्थापक आचार्य हैं। उनका गहरा प्रभाव असंख्य भक्तों के जीवन में गूंजता है, उनके अस्तित्व को आध्यात्मिक गहराई और उद्देश्य से भर देता है, जो सामान्य समझ से परे है। पवित्र नाम के सामूहिक जाप की तेज तलवार लेकर मैं बद्ध जीवों के हृदय में आसुरी मानसिकता को जड़ से उखाड़ कर नष्ट कर दूंगा। यदि कुछ पापी लोग भाग निकलते हैं और धार्मिक सिद्धांतों को त्याग कर दूर देशों में चले जाते हैं, तो मेरे प्रधान सेनापति सेनापति जो भक्त हैं उनका पीछा करके और कृष्ण चेतना विकसित करने के लिए प्रकट होंगे। तो शील प्रभुपाद का इतना विश्वास था भक्तों पर कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ, जो हमारे भक्त हैं वो भी इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। तो आप लेवल 2 कर रहे हैं, आपको कुछ संकल्प लेने हैं। कहीं भी हम कोई कार्य अच्छा शुरू करते तो कुछ संकल्प लेते हैं, कुछ हम अपने
जीवन में आगे बढ़ने के लिए, आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए किसी स्कूल में जाते हैं ना, वहाँ प्लेस होती है कि हाँ, ये संकल्प हमारे हैं। यहाँ पर आपका संकल्प क्या होगा? 1 माला प्रतिदिन जाप करना है आपको। नियमित भगवत गीता का श्रवण करना है। कक्षा में आपकी भागीदारी होनी चाहिए। कक्षा में बातों में, व्यवहार में शालीनता बनाए रखना है। जैसे व्हाट्सएप चैट ही है, तो उसमें किसी को परेशान नहीं करना है व्हाट्सएप चैट करके, उसकी कुछ मर्यादाएँ होती हैं, उनका पालन करना है। वैष्णव भजन गाने हैं। भजन क्या होता है? कीर्तन, श्रवण कीर्तन बहुत महत्वपूर्ण है भक्ति के लिए, तो हमको वैष्णव भजन गाना चाहिए। साथ ही साथ एक ये भी सूचना दी जा रही है कि जो ये कोर्स है बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लगा रहता है। तो हमको कहीं भी व्यक्तिगत रूप से आपसे अगर कोई कहता है कि नहीं, मंदिर दान मांग रहा है, कुछ आप दान दे दीजिए, तो आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। आप बता सकते हैं हम लोगों को कि नहीं, कोई ऐसा आपको पिन कर रहा है, कोई ऐसा आपसे कह रहा है, तो आपको उन बातों में नहीं ध्यान दें। ये कोर्स बिल्कुल निःशुल्क है। और अगर आप डोनेट करना चाहते हैं, अगर आपकी दान करने की इच्छा है, तो ये यहाँ पर दिया हुआ वेबसाइट दी है, आपकी क्लास में भी आती रहेगी वेबसाइट, आपके जो ग्रुप है उसमें आती रहेगी। उससे आप जो है वो दान दे सकते हैं। लेकिन कृपया यहाँ-वहाँ किसी की बातों में नहीं आएँ, और किसी तरह का कोई भी आपको व्यक्तिगत रूप से फ़ोन नहीं करेगा, व्यक्तिगत रूप से आपको कोई चैट नहीं करेगा। हाँ, अगर आप चाहें हम लोग को कोई अगर आवश्यकता हो तो जो है आप हमको चैट कर सकते हैं, कोई ज़रूरत है तो इसके लिए। तो पहला अध्याय शुरू हो रहा है, अर्जुन विषाद योग। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में सेनाओं का अवलोकन। तो ये इस पाठ में हम पढ़ेंगे क्या-क्या? ये पहला जो है वो पाठ है, अर्जुन का विषाद योग है। अर्जुन जो है वो विषाद में भरे हुए हैं। तो उनको क्या-क्या जो है वो कष्ट दे रहा है, क्या-क्या उनको परेशान कर रहा है, ये पूरा अध्याय इसी बात पे चलता है। कुरुक्षेत्र का मैदान है, सज चुका है, युद्ध क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है, यहाँ पर सेनाएँ सजी हुई हैं, मतलब रचना हो गई है कि अब युद्ध होगा ही होगा। भगवद गीता का अध्याय 1 में जो है वो खंड 1 जो है पाठ 1.1 से लेकर 1.11 तक हम युद्ध की तैयारी देखेंगे कि युद्ध में क्या-क्या तैयारियाँ हो रही हैं। खंड 2 जो है वो पाठ 1.12 से लेकर 1.20 श्लोक तक पांडवों की विजय के संकेत है। खंड 3 में जो है 1.21 से लेकर 1.27 तक अर्जुन सेना को देखते हैं, और खंड 4 जो है वो 1.28 से लेकर 1.46 अर्जुन के युद्ध न करने के कारण। इन चीजों को हम आज जो है इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो अब इस अध्याय की हम शुरू करते हैं भगवत गीता की साथ। तो हम शेयर करते हैं भगवत गीता को। अभी आपके सामने जो है वो भगवत गीता शेयर हो रही है। हरे कृष्ण। अर्जुन विषाद योग से, अर्जुन का जो है विषाद योग पहला है। कैसे जो है वो शुरू हो गया युद्ध, युद्ध कैसे शुरू हुआ, इसकी पृष्ठभूमि कैसे रची गई। आप सब जानते हैं कि महाभारत हुई थी। क्यों महाभारत हुई थी? क्योंकि देने से मना कर दिया था। 5 जो है वो गांव मांगे थे पांडवों ने। उन 5 गाँव को देने से ही मना किया कि मैं सुई की एक नोक की भी नहीं दूँगा आपको। तो जब यहाँ पर बिल्कुल ही दुर्योधन अड़ गया था कि नहीं, युद्ध ही युद्ध होगा, और युद्ध की रचना हो गई। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र का मन जो है क्या था, बहुत ही ज़्यादा राष्ट्र से चिपका हुआ था। धृत माने दृढ़ रहना, राष्ट्र से इतना ज़्यादा आसक्त हो गए थे कि वो चाहते ही नहीं थे एक कुछ भी देना, चाह रहे थे कि फिर दोबारा चले जाएँ, ये जो पांडव हैं, ये दोबारा जो है जंगल में चले जाएँ। और इसलिए धीरे-धीरे तैयारियाँ दोनों तरफ से शुरू हो गई थी कि युद्ध तो होना ही होना है, युद्ध किए बिना काम नहीं चल सकता। तो अर्जुन का विषाद है, दुःख है, विरह है, हताशा है, शोक है। क्यों है? विषाद कहते रोना, क्या जो है रोना कैसे योग हो जाएगा? हम जब रोते हैं तो हम तो स्वयं के लिए रोते हैं, किसी तरह का कोई भी जो है ऐसा नहीं होता है कि हाँ, हम दूसरे के लिए रोएँ, स्वयं के लिए रोते हैं। तो वो रोना योग कैसे हो जाता है, ये यहाँ पर जो है वो पहला अध्याय हमको बताता है। अर्जुन धर्म के बारे में सोच रहा है कि मैं जो युद्ध कर रहा हूँ, कितना भयंकर संहार है। 18 छावनी सोना है, समाप्त हो जाएगी, मेरे नाम पर। तो मारना क्यों है एक राज्य के लिए? ये जो कष्ट है, ये दूसरों का दर्द है, ये विषाद ला रहा है अर्जुन के मन में।
भिक्षा मांगने को तैयार हैं, मरने को तैयार हैं। तो भगवत गीता कहती है कि क्षत्रिय युद्ध करता है, भागता नहीं है। क्षत्रिय का कार्य भिक्षा मांगना नहीं है, युद्ध से करना है। तो पहला अध्याय जो है भगवान बिल्कुल सुनते हैं, चुपचाप सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन क्या अर्जुन को अपमानित करने के लिए नहीं, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं कि युद्ध अभी आरंभ होने वाला है, शंखनाद हो रहे हैं, विषाद आए तो क्या करना है, ऐसा भक्त क्या करेगा जब वो कार्य क्षेत्र में होता है, अपनी जहाँ पर वो कार्य कर रहा है उस जगह वही उसका जो है वो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, वहां पर वो क्या करे। ये है जो है भगवत गीता हमको यहाँ पे सिखाती है। तो हम पहले पढ़ते हैं इस भगवत गीता के पहले श्लोक को। हरे कृष्णा, कोई श्लोक पढ़ना चाहेगा? हैंड रेज कर हाँ जी सकते माता हैं। जी। हाँ जी माता जी। पढ़िए माता जी। अनुवाद कोई और पढ़ेगा या हरे आप? कृष्णा। हरे कृष्णा जी हरे माता जी, पढ़िए। कृष्णा। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वतः संजय। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। माता जी ये भी पढ़ लीजिए आप अनुवाद। हाँ जी। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के अनुसार धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। हाँ, तात्पर्य भी पढ़ दूं माता जी? नहीं माता जी बस। तो कुरुक्षेत्र क्या है? धर्म क्षेत्र है। और वैदिक युग से जो है ये पवित्र स्थल के रूप में माना जाता है। अब यहाँ पर एक और पवित्र कार्य होने जा रहा है, उसकी भूमिका गढ़ी जा चुकी है। तो साक्षात भगवान कृष्ण जो है वो भगवत गीता सुनाने वाले। तो धृतराष्ट्र से पूछ रहे हैं संजय कि पांडव के पुत्र यहाँ पर है, मेरे पुत्र हैं, मामका पांडवाश्चैव, मेरे पुत्र भी हैं, पांडव के पुत्र भी हैं, ये क्या कर रहे हैं। तो ये श्लोक जो है धृतराष्ट्र के मनोभाव को बता रहा है, उनकी जिज्ञासा को भी बता रहा है कि कैसे वो परेशान हो रहे हैं। जैसे हम स्कूल जाते हैं या पढ़ने के लिए बच्चे स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं लोग काम करने के लिए, तो युद्ध भूमि में क्या करने गए? युद्ध करने के लिए गए हैं। तो वही मनोदशा है उन लोग की। लेकिन धृतराष्ट्र क्या है? डरे हुए हैं, क्योंकि युद्ध क्षेत्र जो है वो साधारण युद्ध क्षेत्र नहीं है, धर्म क्षेत्र भी है। और धर्म क्षेत्र क्या है? धर्म क्षेत्र में धर्म की विजय होती है। व्यास जी जो है वो कह के गए थे कि सत्य की विजय होगी, और धर्म क्षेत्र में जो है वो धर्म की ही विजय होगी। कौन है धर्म की तरफ? तो कृष्ण जहाँ है वही धर्म होता है। वेद भी यही कहते हैं कि कृष्ण जहाँ भी रहते हैं वही धर्म है। पांडव धर्म की तरफ है तो युद्ध उनके पक्ष में जा सकता है। ये सब धृतराष्ट्र सोच रहे हैं। भीष्म जो है वो द्रोणाचार्य महापुरुष लोग हैं, संत हैं, तो उनको तो हो सकता है कि वो पांडवों की तरफ थोड़ा सा विचलित हो जाएं। तो धर्म क्षेत्र होने की वजह से धृतराष्ट्र के मन में तरह तरह की आशंकाएं आ रही हैं। तीन तरह के दृष्टिकोण यहाँ पर है कि धृतराष्ट्र चाह रहे हैं कि दुर्योधन सुलह न करें। अगर दुर्योधन सुलह करने जाएंगे तो कुछ ना कुछ देना पड़ जाएगा, क्योंकि सुलह में तो ऐसा ही होता है ना, कुछ आप पीछे हटेंगे, कुछ हम पीछे हटेंगे, सुलह हो जाएगा। तो अगर पांडव सुलह का प्रस्ताव रखेंगे तो कुछ देना नहीं पड़ेगा, वन में चले जाएंगे। दुर्योधन सोच रहे हैं कि हमारी सेना तो ज्यादा है पर डर लग रहे हैं कि कहीं मारे ना जाए, भोग करने के लिए युद्ध कर रहे हैं। और साथ ही जो है अगर मारे चल जाएंगे तो कैसे जो है वो हम करेंगे, जो है भोग कैसे कर पाएंगे। तो और तीसरी बात है कि अर्जुन, सब तो हमारे सगे संबंधी हैं, पर युद्ध होगा तो अपनों पर ही अस्त्र उठाना पड़ेगा। कोई हमारे जो है पिता हैं, कोई पितामह हैं, कोई गुरु हैं। और साथ ही साथ ये भी है कि जैसे कि मैच होते हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, तो यदि इंडिया में होता है तो इंडिया की सपोर्टर बहुत ज्यादा है, पब्लिक सपोर्ट होता है, खूब लोग चिल्लाते हैं कि हाँ इंडिया विन, इंडिया विन, इंडिया 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 करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, पब्लिक सपोर्ट है कि नहीं, क्योंकि भीष्म जो है वो पांडवों से ज्यादा अटैच है, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, ये लोग तो पांडवों की तरफ ज्यादा है। तो ये पब्लिक सपोर्ट का भी थोड़ा डर है कि हाँ हमको सपोर्ट मिलेगा कि नहीं, ऐसा ना ये लोग मन ही मन उनकी तरफ हो जाए। धृतराष्ट्र बड़े शालू हैं, कितने लालची हैं, पांडवों के प्रति कोई स्नेह ही नहीं है। अब देखिए अगर उनका एक भाई जो है नहीं है इस दुनिया में, उसके बच्चे हैं, तो वही तो रखवाले हुए, घर के जो है गार्जियन तो धृतराष्ट्र हुए। लेकिन वो पांडवों को राज्य देना ही नहीं चाहते हैं। धृतराष्ट्र जो है केवल आंख से अंधे नहीं है, आध्यात्मिक रूप से भी अंधे हैं। उनकी चेतना जो है वो भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक, भौतिक ही है, आध्यात्मिक नहीं है। तो तात्पर्य में जो है प्रभुपाद उपमा देते हैं कि जैसे गेहूं का खेत होता है, तो गेहूं के खेत में गेहूं की फसल उगेगी, इसके अतिरिक्त जो भी उगेगा वो सब खरपतवार होगा, तो खरपतवार को क्या करते हैं? उखाड़ देते हैं।
खरपतवार तो रहते नहीं है। इसी तरह जब धर्म का खेत है तो वहाँ धर्म की फसल लगेगी, बाकी सब अधर्म होगा तो अधर्म क्या होगा, उखाड़ दिया जाएगा। तो धृतराष्ट्र को ये भी डर है, वो माम का, मेरे बच्चों में बहुत आसक्ति है। जैसे हमें अपनी जो है वो पर्स में बड़ी आसक्ति होती है, बहुत चिंता रहती है कहीं भी जाते कोई ले ना ले, कोई चुरा ना ले। वैसे जहां भी आसक्ति होती है वहां क्या होता है, हम उससे चिपके रहते हैं, बहुत ज्यादा चिपके रहते हैं। वैसे धृतराष्ट्र चिपके हुए हैं। और पांडु के मरने के बाद पांडवों का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो धृतराष्ट्र जो है वो बहुत ज्यादा आसक्त हैं। साथ ही साथ क्या है, राजा भी केवल दुर्योधन को बनाना चाह रहे हैं, इसके अलावा वो और किसी को नहीं बनाना चाह रहे हैं कि हाँ पांडवों को थोड़ा भी राज्य मिल जाए। क्योंकि एक बार वो राज्य दे के देख चुके हैं कि उन्होंने राज्य दिया था और पांडवों ने उसको बिल्कुल बहुत सुंदर बना लिया था, इंद्रप्रस्थ हो गया था, तो जिसको उन्होंने जुए से छल से ले लिया था। इसलिए दुर्योधन कुछ भी नहीं देना चाह रहे हैं। हरे कृष्णा माता जी, पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्य आचार्यमुपसंगमे राजन् वचनं ब्रवीत्। तात्पर्य, संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उनसे कहे। तो धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर मिलता है कि पहला तो दुर्योधन को राजा कह रहे हैं, जबकि धृतराष्ट्र राजा थे, लेकिन धृतराष्ट्र नाम के राजा थे, सारा कार्य कौन कर रहा था, दुर्योधन कर रहा था। तो संजय जो है धृतराष्ट्र के डर को समझ रहे थे, इसीलिए उनको राजा कह रहे हैं। अब देखिए पूरी भगवत गीता बीत जाती है, कहीं भी दुर्योधन आवाज नहीं कहा गया कि दुर्योधन की आवाज, परंतु दुर्योधन राजा नहीं है, दुर्योधन राजा वाले कार्य कर रहे हैं। कार्य करके क्या कर रहे हैं, वो दुरुपयोग कर रहे हैं, जो उनका अपना अधिकार है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। दुर्योधन जो है पांडव पुत्रों की सेना को देखकर गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, और गुरु द्रोणाचार्य के पास क्यों जाना नहीं चाहिए, उनको सबसे पहले सेनापति के पास जाना चाहिए था, सेनापति तो भीष्म थे। लेकिन वो गुरु को जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, क्यों जाते हैं, क्योंकि वो द्रोणाचार्य की गलतियों की तरफ उनका ध्यान आकृष्ट करना चाह रहे थे। वो एक राजनीतिज्ञ की तरह, कूटनीतिज्ञ की तरह कार्य कर रहे हैं कि स्वार्थ सिद्धि कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं, ताकि अपमान से जो उनको कष्ट होगा, उस कष्ट के कारण वो अच्छे से लड़ाई करेंगे, युद्ध अच्छे से करेंगे। तो ये एक कोई एक्सपर्ट पॉलिटिशियन जैसे होते हैं, जो बहुत ज्यादा मजे हुए राजनीतिज्ञ होते हैं, उनके जैसे वो व्यवहार कर रहे हैं। हरे कृष्ण। जी माता जी। हरे 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 कृष्णा। कृष्ण। पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूं यूणां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो तुरंत जो है वो महान योद्धा है, लेकिन दुर्योधन क्या है, भयभीत है कि भीम है, अर्जुन है, और ऐसे अनेक योद्धाएं हैं जो कि बहुत बलशाली हैं। लेकिन जानबूझ के क्या कर रहे हैं कि वो चिढ़ा रहा है उनको, जो है द्रोणाचार्य को, कि देखिए ये जो है, जो द्रुपद पुत्र है उसका नाम नहीं ले रहे हैं, द्रुपद पुत्र कह रहे हैं, क्योंकि द्रुपद पुत्र जो है वो धृष्टद्युम्न है। धृष्टद्युम्न कौन है, वो द्रोणाचार्य को मारने के लिए ही पैदा हुए हैं। जो उनके पिता द्रुपद थे, उन्होंने यज्ञ किया था द्रोणाचार्य को मारने के लिए, क्योंकि द्रोणाचार्य जब पहले द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों मित्र थे, और मित्र मित्र जब छोटे थे तो द्रुपद ने कह दिया था कि मैं तुमको कुछ अपना जो राज्य होगा उसका आधा हिस्सा दे दूंगा। तो जब बड़े होते हैं द्रुपद राजा बनते हैं, और द्रोणाचार्य जो है वो अ, ब्राह्मण थे, वो सबको विद्या देते थे। तब द्रोणाचार्य जाते हैं द्रुपद के पास और उनको उनकी प्रतिज्ञा याद दिलाते हैं, तो द्रुपद कहते हैं बचपन की बात थी, वो सब भूल जाओ। तो उस समय द्रोणाचार्य को बहुत अपमानित महसूस करते हैं, और वापस आते हैं जब वो कौरवों को और पांडवों को जब गुरु दक्षिणा देने का समय आता है, तो वो कहते हैं द्रुपद को पकड़ लाओ। तो पहले कौरव जाते हैं, लेकिन वो हार के चले आते हैं द्रुपद से, फिर पांडव जाते हैं, वो द्रुपद को लाते हैं पकड़ के। द्रोणाचार्य उनको अपमान नहीं करते, उनको छोड़ देते हैं, लेकिन द्रुपद बहुत
आहत होते हैं और तब उन्होंने एक यज्ञ किया था जिससे धृष्टद्युम्न नाम का जो है वो उनका बालक हुआ था, जो केवल द्रुपद को मारने के ही उद्देश्य से पैदा हुआ था। तो कह रहे देखिए जो आपका शिष्य है ना, जिसको आपने, और इसके बाद देखिए कि जो द्रुपद ने अपने पुत्र को द्रोणाचार्य के पास ही युद्ध कौशल सीखने के लिए भेजा, और द्रोणाचार्य ये जान रहे थे कि ये हमको मारने के लिए पैदा हुआ, उसके बाद भी उन्होंने उसको स्वीकार किया और उसको सारा युद्ध कौशल सिखाया। उसी बात को यहाँ पर जो है दुर्योधन इंगित कर रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अस्य शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। महारथी हैं वहां पर, बता रहे हैं कि देखिए उस सेना में जो है वो कौन कौन है, युधान है, विराट है, द्रुपद है, ये लोग महारथी हैं लोग। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दृष्टकेतु च चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्ती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंग। इनके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज तथा शैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। तो क्या कह रहे, एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। 11 छोड़ी सेना है दुर्योधन के पास, पर कह रहा है कि ये ज्यादा बड़ी सेना है। 7 अक्षौहिणी सेना को जो है वो बड़ा समझ रहे हैं, और 11 अक्षौहिणी सेना के बाद भी कह रहे हैं कि उनकी सेना जो है वो बहुत बड़ी है। एक एक शब्द महत्वपूर्ण होता है, और जो नहीं कह रहे हैं वो भी महत्वपूर्ण है। यानी कि वो इस अंतर को जानते हुए भी कैसे जो है वो कह रहे हैं कि वहां पर बहुत बड़े बड़े योद्धा है, विराट है, विराट की पुत्री से जो है अर्जुन के पुत्र का विवाह हुआ था। तो बार बार द्रुपद का भी नाम ले रहे हैं, द्रुपद को कह के द्रोणाचार्य को उकसा रहे हैं। शिशुपाल का जो बेटा है वो भी जो है यहाँ पर है, तो कह रहे कि वो देखो अपने पिता के हत्यारे के साथ वो मिल गया है। इस तरह करके सबको इंगित कर रहे, बता रहे कि देखो कि कुंती भोज है, शैब्य है, शैब्य के जो है वो कुंती भोज और ये लोग कुंती के भाई हैं। तो सबको वो बता रहा है कि देखिए काशी राज भी है, वो भी बहुत महान योद्धा थे। हरे कृष्णा। माता जी मैं ही पढ़ूंगा। पढ़िए माता जी। ठीक है। हरे आप कृष्णा। किसी और को दे दें, अगर आप चाहें तो दूसरों को दे सकते हाँ हैं। हाँ कोई बात नहीं, पढ़ देती हूँ। पढ़िए। कोई और पढ़ना चाहते युधामन्युश्च। जिसको भी रीडिंग करनी है प्लीज हैंड रेज कर लीजिए, मैं वन बाय वन सबको चांस मिल जाएगा। हैं? हरे पढ़िए माता कृष्णा। जी। हरे कृष्ण। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। पराक्रमी युधामन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्तम मौजम, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र ये सभी महारथी हैं। तो सारे महारथी जुटे हुए हैं, सबके महारथियों के नाम लिए जा रहे हैं और सबको गिना रहे कि देखिए ये भी महारथी हैं, ये भी महारथी हैं, सबके नाम को बता रहे हैं। हरे कृष्णा। पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोधद्विजोत्तमं नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। तो अभी बताया उन्होंने पांडवों की सेना के बारे में, और जो है वो दुर्योधन की कूटनीति इसमें दिख रही है कि तीसरे श्लोक से ही उन्होंने 11वें श्लोक तक दुर्योधन ने कूटनीति दिखाई है। पहले पांडवों की सेना के बारे में बताया और फिर क्या करें अपनी सेना के बारे में बताया। क्यों, कहीं द्रोणाचार्य ये न कह लें कि नहीं जब बहुत ज्यादा उनकी मजबूत है सेना तो कर लो, संधि कर लो, क्या जरूरत है कि हम इतना युद्ध लड़े, जब उनकी सेना ही सबसे ज्यादा मजबूत है तो उन्हीं की सेना के साथ लड़ लेते। तो द्रोण चुप है, और क्योंकि दुर्योधन के भाव को वो जान रहे हैं, ब्राह्मण जो है वो श्रेष्ठ होते हैं। कहते हैं कि 2 बार वो जन्म लेते हैं, एक जो है जन्म उनका साधारण जन्म होता है, और दूसरा वो दीक्षा के द्वारा जन्म लेते हैं। तो लेकिन जो दुर्योधन है उसके साथ क्या है, मम मम लिपटा हुआ है, हर जगह मम जो है वो उनके पास आ जा रहा है। तो मेरी सेना, मेरे लोग, मेरी जो है वो
जो भी लोग आसक्त होते हैं उनके साथ मम वर्ड बहुत जुड़ा होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भवान् भीमश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तैव च। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सौमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। हाँ, तो भीष्म खड़े हैं, महारथी हैं, जो है वो, ये नहीं है कि दुर्योधन इसको बहुत प्रशंसा में कह रहे हैं या दादाजी उनको जो है नायक की तरह लग रहे हैं, ऐसा नहीं, अहंकार है। कहते कि कृपाचार्य हैं, ये तो अमर ही माने जाते हैं, तो भीष्म है वो भी अमर है, तो दोनों का साथ में नाम लेते हैं, क्योंकि कर्ण का नाम पहले लेकर उनको लगा कि गलत तो नहीं कह दिया हमने, तो इसलिए वो जगह जगह राजनीति कर रहे हैं। दुर्योधन राजनीति दिखाई पड़ रही है उनकी कि कैसे जो है वो सारी सेना का मनोबल बढ़ाएं, सारी सेना को बताएं कि हाँ हम मजबूत हैं, हम लड़ेंगे और हम जीत जाएंगे। हरे कृष्णा। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। तो कैसे लोग हैं जो कि युद्ध विद्या में निपुण हैं, अनेक वीर हैं जो मेरे लिए, फिर आगे मेरे लिए, मद अर्थ है मेरे अर्थ के लिए, मेरे लिए आप इसको दो तरह से समझ सकते हैं। मेरे लिए मद अर्थ है मतलब मेरे पैसे के लिए, मैं जो देता हूँ जिससे इनका शरीर का वहन हो रहा है, जिससे उनका जीवन पल रहा है, ऐसे लोग मेरे लिए जो है जीवन त्याग करने के लिए तैयार हैं, सुसज्जित हैं, सारे जो है उनके पास हथियार हैं, अस्त्र शस्त्र हैं। तो ये बहुत ज्यादा जो है वो अपनी कूटनीति को दिखाकर लोगों को खुश करना भी चाह रहे हैं, लेकिन खुश कर भी नहीं पा रहे हैं, द्रोड़ चुप हैं कि हम नौकर हैं, पैसे के लिए नौकरी कर रहे हैं, चुभ रहा है सब कुछ, द्रोड़ को लग रहा है, दिल में लग रहा है। जैसे होता है ना कि संगीत जिसको बहुत अच्छा आता है उसको संगीत विशारद कहते हैं, जिसको युद्ध बहुत अच्छा आता है उसको युद्ध विशारद कहते हैं, तो कह रहे युद्ध विशारदा, सब युद्ध विशारदा है, युद्ध विद्या में बिल्कुल निपुण है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीमाभिरक्षितं पर्याप्तं विद्मेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर तो अपरिमेय है, विशाल है, लेकिन क्या है, अपर्याप्त। तो 11 अक्षौणी सेना है, फिर भी क्या है, अपर्याप्त है। तो कहते हैं आचार्य लोग कि हमारे यहाँ अपर्याप्त क्यों कह रहे हैं ये पांडव, क्योंकि अनुशासनहीन लोग हैं। दुर्योधन ऐसा सोच रहा है कि हमारे यहाँ लोग अनुशासनहीन हैं, अधर्म के साथ दे रहे हैं, इस कारण भी उसको अपनी सेना अपर्याप्त लग रही है। दूसरी तरफ श्री कृष्ण है, ये भी एक कारण है जिससे उसको अपनी सेना अपर्याप्त लग रही है। श्री कृष्ण, बहुत बड़ा अंतर आ गया ना, कहाँ श्री कृष्ण और कहाँ साधारण सेना, तो ये भी उसको महसूस हो रहा है। भीम पराक्रमी है, उससे भी डर लग रहा है। दुर्योधन को तो सबसे ज्यादा ईर्ष्या भीम से ही थी, तो दुर्योधन डरे हुए हैं। और एक कारण और भी है कि कोई भी द्रोणाचार्य से उनको नहीं मिल रहा, कुछ भी हिंट नहीं मिल रहा, क्या द्रोणाचार्य सोच रहे हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो वो भीष्म पितामह को संतुष्ट कर रहे हैं कि दुर्योधन की हमारी शक्ति क्या है, अपरिमेय है, उनकी सीमित है, और लेकिन हमारी भी अपर्याप्त है, कि लेकिन भीष्म पितामह के नेतृत्व में क्या होगा, संरक्षित हो जाएगी, सुरक्षित हो जाएगी। तो पर्याप्तम का अर्थ है अपरिमेय, अर्थात पर्याप्त है पर गुणवत्ता में कम है, संख्या में ज्यादा है लेकिन जो है गुणवत्ता में कम है। और उनकी सेना क्या है, भीम के द्वारा संरक्षित है, हमारी भीष्म के द्वारा संरक्षित है, और इनकी जो है भीम के द्वारा संरक्षित है, जो भीष्म के सामने नहीं टिक पाते हैं, भीष्म के सामने महत्वहीन है। तो दुर्योधन की जो अंदर की इच्छा है वो प्रकट हुई चली जा रही है, कि कैसे वो कह रहे हैं कि भीष्म को हमको जो है वो समझना है, भीष्म का साथ हमको देना है, और भीष्म के संरक्षण में हम सब जो है वो सुरक्षित है। हरे कृष्ण। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं व्यवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि।
अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। यहाँ पे कह रहे हैं कि आप लोग भीष्म को पूरी सहायता दीजिए। भीष्म जी को खुश करना चाह रहे हैं कि ये सब लोग जगह-जगह पे खड़े हैं और अच्छी तरह से हैं। आप लोग को केवल भीष्म को जो है वो संरक्षित करना है, क्योंकि ये सेनापति हैं। हरे तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनोदश्च शंखं दद्मो प्रतापवान। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो द्रोणाचार्य कोई उत्तर नहीं देते हैं, दुर्योधन को कष्ट हो रहा है, भीष्म देख ले रहे हैं, तो उसकी प्रसन्नता के लिए जो है वो शंख बजा रहे हैं, तो दुर्योधन खुश हो जाता है कि चलो भीष्म पितामह तो हमारे साथ हैं। तो जो द्रोणाचार्य थे वो तो आहत थे, जो दुर्योधन की बातें थी उससे आहत थे, लेकिन भीष्म सिंहनाद करते हैं क्योंकि दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए, स्वयं के लिए नहीं बजाते, दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए। द्रोण जो है वो जानते थे कि दुर्योधन बहुत कपटपूर्ण बात कर रहा है, परंतु भीष्म क्या है, उनका तो बाल भाव देख रहे, पौत्र है उनका, उसको खुश करना चाहते हैं। हरे कृष्णा। तत्शङ्खाश्च भैर्यश्च पड्वानद्गोमुखा सहसा एव अभिहन्यन्तः स शब्दस्तु मूलो अभवत्। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। तो सारे जितने वाद्य थे, शंख है, नगाड़ा है, तुरही है, सब बज उठता है। तो जो युद्ध होता है वहां बहुत कोलाहल होता है, बहुत आवाजें आती हैं, तरह तरह की आवाजें रहती हैं। तो चारों ओर जो है अजीब सा वातावरण हो जाता है, जो कि हो गया था। हरे कृष्ण। ततः ततः श्वेतेर्हये युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवः पाण्डवाश्चैव दिव्यो शंखो प्रथमुतो। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो क्या होता है कि अब शंख बजने का समय आ गया, सिंहनाद जो है वो शुरू हो गया, क्योंकि चारों ओर अब वातावरण शुरू हो, जैसे भीष्म सेनापति थे, उन्होंने जब अपना शंख बजाते हैं तो बाकी सारे जो है लोग वो भी अपने अपने वाद्य यंत्र बजाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि एक होता है ना कि जब उधर के सेनापति ने बजाया तो इधर के सेनापति भी जो है बजाने लगते हैं, सब लोग अपने अपने जो शंख होते बजाने, यानी कि युद्ध शुरू हो गया। तो हम 15 से लेकर 18 जो हमारे श्लोक चलेंगे, उनमें हम शंखों को जानेंगे कि कौन कौन सा शंख बजा रहा है। जो कृष्ण है वो पंचजन्य शंख को बजाते हैं, अर्जुन देवदत्त शंख को बजाते हैं, युधिष्ठिर अनंत विजय शंख को बजाते हैं, भीम पौंड्रू शंख को बजाते हैं, नकुल सुघोष शंख को बजाते हैं और सहदेव मणि पुष्पक शंख को बजाते हैं। तो शंख बहुत ही दिव्य है, शंख ध्वनि बहुत ही शुभ होती है, मंगल आरती के समय बजाई जाती है ये। तो सारे शंख अब बज उठे हैं। हरे कृष्णा। और देखिए कितना सुंदर जो है वो आ गए हैं, अब भगवान आ गए हैं, अर्जुन आ गए हैं, बहुत सुंदर सा जो है दृश्य उपस्थित हो गया, सुंदर सा रथ है और उसमें सजे धजे जो है कृष्ण आ गए और अर्जुन आ गए, कितनी मनमोहक छवि आ गई है इस युद्ध के बीचों बीच में जो है वो सब युद्ध के जो क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, उसके जो है वो प्रांगण में सब बहुत सुंदर सा जो है दृश्य उपस्थित हो गया। हरे कृष्ण। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीम कर्मा वृकोदरः। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कृष्ण और अर्जुन के दर्शन हो गए हैं 14वें श्लोक में। 20वें श्लोक तक पांडवों की विजय के संकेत दिखाई दे रहे हैं, कृष्ण स्वयं उपस्थित है सारथी के रूप में। कहते हैं जयस्तु पांडु पुत्राणाम येषा पच्छे जनार्दन। जिस पक्ष में भगवान श्री कृष्ण है जीत वहीं पर है, ये पहला संकेत है। दूसरा संकेत है कि भाग्य की देवी लक्ष्मी भी है साथ में, जहाँ भगवान विष्णु रहते हैं वहां पर लक्ष्मी जी रहती है, अपने पति के बिना नहीं रह सकती हैं, और जहाँ लक्ष्मी जी रहती हैं वहीं पर भाग्य रहता है। तो अर्जुन का रथ भी दिव्य है, अग्निदेव ने दिया है, रथ जहाँ जाता है वहां पर विजय अवश्य होती है। और कृष्ण का शक पांचजन्य शक बहुत ही दिव्य था,
अर्जुन का शंख भी दिव्य था, भीम का शंख जो है बहुत भयंकर रूप में था। तो भगवान को इस अध्याय में जगह जगह बहुत सारे नामों से बुलाया गया है, बहुत सुंदर सुंदर नाम दिए गए भगवान के, और हर एक का नाम का कोई ना कोई अर्थ भी है। और हम नोट कर सकते हैं कि कौन कौन से नामों से भगवान को बुलाया गया। पूरी भगवत गीता में जगह जगह भगवान को, कहीं पर ऋषिकेश कहा गया है यानी कि इंद्रियों के स्वामी, मधुसूदन कहा गया है कि मधु नाम के असुर को मारने वाले, कृष्ण कहा गया है सर्वाकर्षक है कृष्ण, गोविंद कहा गया है गायों को प्रसन्न करने वाले हैं, वासुदेव कहा गया है वासुदेव के पुत्र हैं, देवकी नंदन कहा गया है देवकी के पुत्र हैं, यशोदा नंदन कहा गया यशोदा के पुत्र हैं, माधव कहा गया है भाव की लक्ष्मी के पति हैं। तो हम नोट करते जाएं और जोड़ते जाइए आप जगह जगह कि क्या क्या किस किस नाम से भगवान को पुकारा जा रहा है। हरे कृष्णा। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको काशश्च परमेश्वासः शिखण्डी जय महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्मु पृथक पृथक। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणि पुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट अजय सात्यकी द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। तो सब शंख बजा रहे, अपने अपने सारे शंखों के नाम दिए हुए हैं, और इन शंखों को लोग बजाते हैं, सारे जो है धनुर्धर हैं सब अपने अपने शंख को बजा रहे हैं। हरे कृष्ण। स घोषोधरात राष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो अभ्यनुनादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। तो शंख ध्वनि का परिणाम क्या हुआ? सारे शंख बज गए। तो इनका परिणाम क्या हुआ कि पांडवों पे कोई प्रभाव नहीं आया, लेकिन कौरव का हृदय क्या हो गया? विदीर्ण हो गया, क्योंकि कृष्ण साथ में है। वो अधर्म की तरफ थे। जब कोई गलत कार्य करता है ना तो जानता है, उसके हृदय की धड़कन बच जाती है। जैसे कुछ कोई चोरी करने जाता है, कुछ चुरा लेता है, तो क्या होता है, वो सामान्य नहीं रह जाता है, उसके जो है वो कार्यकलाप बदल जाते हैं। पूछा जाए किसने चुराया तो तुरंत स्थिति बदल जाती है। तो जब हम कोई चीज जो है गलत करता है कोई, तो उसे पता रहता है। यही हाल जो है कौरवों का है, उनको पता है कि ये सारा राज्य किसका है? पांडव का है, और कृष्ण भी उनकी तरफ है। तो कौरव के हृदय भय से जो है कि हम हार जाएंगे, विदीर्ण हो रहे हैं। पांडवों को डर नहीं है, क्योंकि भगवान उनके साथ में है। भगवान कहते हैं कि माँ सुचा मत डरो, मेरे साथ हो, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मत डरो। तो भगवान तो पहले ही कहते हैं कि नहीं, जब मैं तो अवश्य रक्षिबे कृष्णा, कृष्ण अवश्य ही रक्षा करेंगे। तो जिसका भगवान पे विश्वास होता है वो भगवान की तरफ होता है, क्योंकि जानता है कि भगवान रक्षा करेंगे। और यही सब सोच सोच के कौरव का हृदय विदीर्ण हुआ जा रहा है। हरे कृष्णा। अव्यवस्थितान् दृष्ट्वा धृतराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुर्धम्य पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदं महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो अर्जुन के रथ पे हनुमान जी भी हैं। जब हनुमान जी रहते हैं तो उनके हृदय में राम और सीता भी हैं। तो विजय का एक और संकेत है। हनुमान जी ने भगवान राम के जब साथ थे तो विजय मिली, एक ये भी संकेत है। साथ ही साथ जो ऋषिकेश है, भगवान जो इंद्रियों के स्वामी हैं, वो अर्जुन की इंद्रियों को नियंत्रित कर रहे हैं। तो अर्जुन की विजय भी निश्चित दिख रही है। तो कई चिन्ह है विजय है पांडवों के, कि कैसे पांडवों को ही विजय मिलेगी, इसके कई चिन्ह हैं। और क्या आप लोग लेवल 1 में थोड़ा पढ़े होंगे, क्या बता सकते हैं कि क्या क्या संकेत है, क्या संकेत दे रहा है कि हाँ पांडव ही विजयी होंगे? हरे कृष्णा। आप हैंड रेज कर हरे सकते कृष्णा माता जी। हाँ जी। हैं। राजकुमार प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, सबसे बड़ा जो फर्स्ट लेवल में सीखने को मिला था ये कि जिसके साथ भगवान होते हैं उसकी
विजय निश्चित है। तो कृष्ण जब अर्जुन के साथ थे तो वो स्वतः एक तरीके से डिक्लेयर था कि ये विजेता है। जी प्रभु जी जी। और संकेत है प्रभु जी, और संकेत दिख रहे हैं आपको? हाँ माता जी, आप कुछ बता रहे थे। हरे कृष्ण। हाँ जी, माता जी यही बता रही थी कि उनके साथ स्वयं कृष्ण भगवान थे, तो यही उनकी विजय का एक वो था। जी हाँ, और कोई बताना चाहेगा और कुछ ऐड माता करना जी चाहेगा? इसमें उस दिन मोक्षदानी एकादशी थी, कपि ध्वजा थी, है ना, और वो शंख जो था वो अद्वितीय था, है ना, जी और उसमें जो पशुपति जो हथियार था वो भगवान शिव का दिया हुआ था, है ना, अर्जुन को युद्ध में जीते थे जंगल में। तो कई कारण थे माता जी। जी प्रभु जी, कई कारण थे अर्जुन के जो है वो जीत के, पांडवों की जीत के कई कारण थे। तो जैसे कि हम लोग अभी बात कर रहे थे कि कृष्ण है उनके साथ में, सब माता जी प्रभु जी सबने बताया कृष्ण थे। दूसरे जो उनके ध्वजा थी जिसमें हनुमान जी विराजमान थे, वो ध्वजा में हनुमान जी थे, राम सीता भी थे, तो ये भी एक कारण था। ध्वजा उनकी बहुत बड़ी थी, रम ध्वजा कहा जाता था उसको, दूर दूर तक लहराती थी उनकी ध्वजा। और उस पे हनुमान जी का रहना, हनुमान जी ने भीम को कहा हुआ था कि जब भी युद्ध होगा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, और तुम जितनी जोर से बोलोगे मैं उसको कई गुना कर दूंगा। तो उस आवाज से ही लोग डर जाते थे, उस आवाज से जो विपक्षी थे वो डर जाते थे। साथ ही साथ वो धर्म क्षेत्र था, धर्म क्षेत्र में युद्ध हो रहा था, तो धर्म क्षेत्र में धर्म की ही विजय होगी। अर्जुन के अस्त्र शस्त्र देवों से प्राप्त थे, गांडी देवों से प्राप्त था। जब कृष्ण जहाँ रहते हैं वहां लक्ष्मी जी भी रहती हैं, लक्ष्मी जी छोड़ के नहीं जाती, पति है उनके तो उनके साथ रहती हैं। तो ये भी जहाँ लक्ष्मी होती वहां क्या धन धान्य भरा रहेगा, विजय रहेगी, श्री रहेगी। मोक्षदा एकादशी के दिन, जैसे प्रभु जी ने कहा कि मोक्षदा एकादशी के दिन भगवत गीता बोली गई थी, ये भी एक शुभ संकेत है। और रथ जो था अर्जुन का वो अग्निदेव ने दिया था। और नवा अभी क्या देखे, जब शंख बज रहा है तो कौरवों के हृदय विदीर्ण हो रहे हैं। जब भगवान साथ में रहते तो विपदा भी आ जाए तो कोई डर नहीं रहता है। क्योंकि देखिए पांडव वनवास किया, राज्य छिन गया, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, पांडु का कम उम्र में निधन हो गया, लाक्षागृह, कितने कष्ट आए। लेकिन जो भगवान साथ में थे इसलिए पांडव सुरक्षित थे। इसलिए जितने भी जहां भी कृष्ण रहते हैं वहां रक्षा जरूर रहती है। साधना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जी माता जी, मैं ये एक चीज कहना चाहती हूँ कि क्योंकि पांडव पांडव जो थे पांचों लोग, और अपनी माता के समेत कुंती माता के साथ, उन सभी लोगों ने हमेशा धर्म परायण वो लोग रहे हैं, और उन्होंने हमेशा धर्म का साथ दिया। इसीलिए कृष्ण भगवान भी उनका साथ दे रहे थे, और इसीलिए उन लोगों की जीत तो निश्चित ही थी, क्योंकि धर्म की रक्षा जो करता है उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा जी, पढ़िए माता जी। हाँ जी माता जी। सुधीर प्रभु जी, हरे कृष्णा। माता जी, सुधीर प्रभु जी जिन्होंने अभी रिप्लाई किया है क्वेश्चन का, वो भी बहुत अच्छा पढ़ते हैं। सुधीर प्रभु जी आप पढ़िए नेक्स्ट। एक मैं मिनट में। सुधीर प्रभु जी पढ़ना नहीं चाह रहे अभी, मुझे लग रहा है उनकी आवाज ठीक नहीं लग रही है। हाँ पढ़ेंगे थोड़ा प्रभु सा जी? माता जी कष्ट है मेरे अच्छा को, हाँ, अच्छा, मैं मुझे ठीक है, सुबह कोई आवाज से बात लग नहीं। रहा है कष्ट है उनको। अत्रय माता जी, हाँ आप जी। पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण माता जी। पढ़िए। 21। माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्ण माता जी। अर्जुन वाच अर्जुन वाचा सेनायोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयामेच्युत जावते तन्निरीक्षेऽहं युद्धकामानवस्थितान् कैर्मया सह युद्धोऽभ्याम् अस्मिन् रण समुद्र में। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिसने मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वाले को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अच्युत कह रहे हैं भगवान को,
अच्युत का मतलब जो अपने स्थान से हिले ही नहीं, सारथी रूप में है भगवान इस समय। और सारथी को आप जानते हैं कि जब युद्ध भूमि में सारथी रहते हैं तो आगे की तरफ रहते हैं और इतना शोर होता है वहां पे, तरह तरह के शंख बजते रहते हैं और हाथियों की, घोड़ों के टापों की आवाज आती रहती है, तो सुनाई नहीं पड़ता है। तो उस समय जो सारथी होता है उसको पैर से ही निर्देशन दिया जाता है, पैर से नियंत्रित करते हैं कि दाएं चलो, बाएं चलो, आगे चलो, ऐसे पैर से मार मार के करते हैं। तो भगवान सारथी के रूप में है, लेकिन फिर भी क्या है, भक्तों के प्रेम उनके लिए कम नहीं होता है। वो तुच्छ से तुच्छ कार्य करने के लिए तैयार होते हैं। भगवान जो है भक्त की हर सेवा का आनंद लेते हैं। भगवान जो है वो भगवान भक्त का साथ चाहे कैसी भी परिस्थिति हो उसमें छोड़ता नहीं है। दुर्योधन के घर 56 भोग नहीं खाए उन्होंने, लेकिन विदुर के घर जो है वो साधारण भोजन उन्होंने किया। तो भक्त की विपरीत अवस्था में भी भगवान साथ में रहते हैं। भगवान की भगवत्ता चाहे छोटा कार्य करे चाहे बड़ा कार्य करे, बदलती नहीं है। कुंती देवी जो है वो भागवत है कि मैं चाहती हूँ कि मुझे विपदा आए, मेरे को ढेर सारे दुख मिले, ताकि आप हमेशा मेरे साथ रहें। तो भौतिक जीवन के जो पद होते हैं वो स्थिर नहीं रहते। आज आप छात्र है कोई, कल वो पास हो गया, छात्र नहीं रहेगा। नौकरी कर रहे, रिटायर हो गए, आप जो है पद आपका चला गया। चुनाव लड़ रहे, नेता बन गए, हार गए, समाप्त हो गया। आज हाँ जीवित है, कल मृत हो सकते हैं, तो ये भी पद स्थिर नहीं है। काल सब कुछ नष्ट कर देता है, कहते ना सकाल नेह माता योगो नष्ट परंतु, तो काल सब चीजों को नष्ट कर देता है। अर्जुन क्या कह रहे हैं, हे अच्युत मेरा रथ ले चलिए, दोनों सेनाओं के बीच में मित्र भाव है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि समरी स्टेटमेंट है ये, क्योंकि इस वाक्य से ही पता चलता है कि अब क्या होने वाला है। अब जो है वो कैसी मानसिकता है, दुर्योधन की क्या मानसिकता है, अर्जुन की क्या मानसिकता है, और साथ ही साथ दुर्योधन कितना हठी है, कितना हठ करता है वो, क्योंकि उसको समझ ही नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। जो भक्त होता है वो बहुत दूर की देखता है, वो भक्ति करता है। जैसे कुंती महारानी भक्ति करती थी कि नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, भगवान का नाम बहुत शक्तिशाली है, वो उसी के साथ रहना चाहती। जो कृष्ण के भक्त होते हैं वो भक्ति करना चाहते, भगवान के साथ रहना चाहते हैं, और उनके उत्सवों को धूमधाम से मनाते हैं। जो उनके प्राकट्य दिवस होते हैं उनको धूमधाम से मनाते हैं। तो ये भक्त का कार्य होता है। लेकिन दुर्योधन की मंशा क्या है, ये अभी आगे हम देखेंगे। हरे कृष्णा। युत्सुमानमवक्षेऽहं यायेते क्षमागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियो चिकीर्षवः। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्रों यानी दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। हरे कृष्ण। तो कौरव युद्ध करने के लिए उतावले थे, वो चाह रहे थे जल्दी से ही युद्ध हो जाए। लेकिन अर्जुन जानना चाह रहे हैं कि कौन कौन है जो विपक्ष में खड़ा है। तौलता है ना, जो होता है योद्धा होता है, वो अनुमान लगाता है कि हाँ हमारे विपक्ष में कौन कौन खड़ा है, किससे हमको लड़ना है। लेकिन यहाँ पर दुर्बुद्धि किसकी है, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन की है, कि वो इतना दुर्बुद्धि है। तो अर्जुन देखना चाहते हैं कि कौन कौन लोग उसके पक्ष में खड़े हैं, ये जानना चाह रहे हैं। हरे कृष्णा, किससे लड़ना है हमको ये जानना चाह रहे हैं। भीष्मद्रोणः प्रमुखतः सर्वेषां क्षामहीक्षितम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतानि कुरुनिति। भीष्मद्रोण तथा विश्व भर में अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारी कुरुओं को देखो। तो ये छूट गया क्या माता जी? एवं मुक्तो ऋषि को छूट गया माता जी, छूट गया। सेनयोर्भयो मध्य स्थापित्या रथोत्तम। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तो भगवान के कहने पर जो है, भगवान अर्जुन के कहने पर उस रथ को लाते हैं और बीच में खड़ा कर देते हैं। अर्जुन कहीं मतलब भगवान कहीं और भी खड़ा कर सकते थे, लेकिन वो वहां पर लाके खड़ा करते हैं जहां से एक रचना रची जा रही है कि भगवत गीता बोलनी है। भगवान रथ को वहीं लाते हैं जहां पर भीष्म खड़े हैं, द्रोणाचार्य खड़े हैं। भगवान जो है कहीं भी ले जा सकते हैं, लेकिन वो वहीं पर ले जाना चाहते हैं जहां पर अर्जुन का मन जो है डिगे,
क्योंकि अर्जुन भीष्म से और द्रोणाचार्य से बहुत ही ज्यादा निकट थे। भीष्म क्या है, इस भौतिक जगत का जो है वो आपको प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और जो है द्रोणाचार्य जो है वो भौतिक ज्ञान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो भीष्म को इस भौतिक जगत से स्नेह है और द्रोणाचार्य जो है भौतिक ज्ञान बताने वाले हैं। तो इन दोनों के बीच में लाके खड़ा कर देते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है। तत्र पश्चात् स्थितान् पार्थ पितॄनाथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भर्तॄन् पौत्रान् पौत्रान् सखिंस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनायोरुभयोरपि। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों को सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। तो जो है यहाँ पर जो है भगवान बोले थे पार्थ, अर्जुन को याद दिलाया था उन्होंने कि किस परिवार से आए हो, शूरवीरों का खानदान है तुम्हारा। भगवान जो भी कार्य करते उसका उद्देश्य होता है। तो उनको कौरव की पराजय या अर्जुनों को पांडवों की विजय नहीं याद दिलाना था, उनको उद्देश्य बताना था कि तुमको बड़े बड़े कार्य करने हैं, तुम बड़े परिवार से आए हो, भीष्म है, द्रोणाचार्य हैं, सबको सामने है, लेकिन अपना कार्य आपको अवश्य करना है। दुविधा आने वाली थी, तो दुविधा आएगी, लेकिन जो आपका कर्तव्य है उससे आप दूर नहीं हो सकते हैं। जब भी जीवन में इस तरह की दुविधा आती है, हमें शास्त्र की मदद लेनी चाहिए। गुरु, साधु और शास्त्र हमको दुविधाओं से बाहर निकालने चाहते हैं। तो अर्जुन देख सकता था वहां से किसको किसको, अपने रिश्तेदारों को, शुभचिंतकों को, पितामह भीष्म को, और जो है सोमदत्त थे वो भी पितामह थे, गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य थे, मामा कौन थे, शल्य और शकुनी थे, दुर्योधन भाई था उनका, दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण था वहां पर, अश्वत्थामा मित्र थे, शुभेच्छु कृतवर्मा थे, कई दोस्त थे, कई रिश्तेदार थे, तो सब वहां पर उपस्थित थे। तो कृष्ण जो भी करते हैं उसका दो कारण होता है, एक बाह्य कारण होता है, एक आंतरिक कारण होता है। एक तरफ से कह रहे हैं देख लो कौन कौन खड़ा है, और दूसरा अर्थ है कि हम भी इस तरह से भौतिक पहचान रखते हैं, हमारे जो रिश्ते होते हैं वो सब भौतिक जो दिखाई पड़ते हैं यहाँ पे, लेकिन आध्यात्मिक नहीं होते हैं। हमारा एक ही रिश्ता है, किसके साथ है, कृष्ण के साथ हमारा रिश्ता है। और साथ ही साथ इस भौतिकता में जब हम अपने के पास आते हैं हम बड़े खुश हो जाते हैं, हम उनको दिखाना चाहते हैं अपनी उपलब्धियों को, उनके साथ रह के खुश रहते हैं, लेकिन ये सब क्या है, क्षणिक है, काल सब नष्ट कर देता है। ये जो जितने भी रिश्ते होते हैं ये समय के साथ नष्ट होते जाते हैं। हरे कृष्णा। अनिशमीक्षा शकुन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टः विषेदन्निदम् अब्रवीत्। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों को इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वो करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। तो करुणा से अभिभूत हो गए, भ्रमित हो गए हैं। भ्रम में क्या होता है, सही गलत का विवेक समाप्त हो जाता है, अपने लोगों को देख कर कमजोर पड़ जाते हैं, हमारे निर्णय बदलने लगते हैं। वैसे ही अर्जुन के साथ हो रहा है। हरे कृष्ण। दिष्टो अर्जुन वाचा दिष्ट विवंशजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितां सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, ये कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपना समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंगों कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तो क्या क्या लक्षण आ रहे हैं, शरीर के अंग कांप रहे हैं, मुख सूख रहा है, क्यों हो रहा है, करुणा के कारण। जो भक्त होता है उसमें सद्गुण होता है, दया होता है, करुणा होती है, सहानुभूति होती है। जबकि जो है अभक्त होते हैं वो भौतिक रूप से कितने भी सफल हो जाए लेकिन उनमें सद्गुण नहीं होते हैं। अर्जुन को आश्चर्य हो रहा है कि क्यों उतावले हैं युद्ध के लिए ये लोग, वो देख पा रहा है कि ये लोग मृत्यु होने वाली है। तो अर्जुन जो है भ्रमित हो रहा है। किन कारणों से भ्रमित हो रहा है, कोई बताना चाहेगा, किन किन कारणों से अर्जुन भ्रमित हो रहा है और क्यों, जो है क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं उसके शरीर। हरे कृष्ण। कोई बताना चाहेगा। अर्जुन जो है वो दया आ रही है, पहले तो उसको करुणा आ रही है, दया आ रही है, और देख रहे कि कोई आनंद नहीं है, कैसे आनंद मिलेगा, पाप का भय लग रहा है कि हमारे गुरु हैं,
और परंपराओं का पालन नहीं होगा, सब अनाथ हो जाएंगे, अवांछित संतानें हो जाएंगी। और परिवर्तन क्या क्या आ रहे हैं कि जो शरीर कांप हो रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, अंग स्पंदन कर रहा है, सूख रहा है, पैरों में खड़े होने की शक्ति नहीं है, हाथ में गांडी फिसल रहा है, त्वचा जल रही है, स्वयं को भूल गए, हृदय में दुर्बलता आ रही है। तो यदि अर्जुन जो है वो भ्रमित नहीं होते तो पांडव जीत जाते, सब समाप्त हो जाता, भगवत गीता कहाँ से आती। तो भगवत गीता इस वजह से आई क्योंकि अर्जुन भ्रमित हुआ। भागवतम क्यों आई, परीक्षित महाराज को सांप ने काट लिया। तो यदि कोई कुछ निगेटिव हो जाता है, कुछ नकारात्मक हो जाता है, तो क्या होता है, फिर कुछ में भी कुछ भगवान की जो है वो रचना होती है, कुछ भगवान की जो है वो क्या कृपा होती है कि उसमें भी कुछ भगवान अच्छा कर। जैसे मूवी देखते हैं हम, तो हम जानते हैं कि विलन जो है वो अभी जीत रहा है लेकिन अंत में सब ठीक ठाक हो जाएगा। वैसे ही हमारी जिंदगी में भी सब होता है, हम मूवी के बीच में है, भगवान में श्रद्धा रखिए, भक्ति करिए। अगर कोई हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो भी भगवान की योजना होगी, भगवान सब ठीक करेंगे। उसमें से जब हम बाहर निकलेंगे तो बहुत शक्तिशाली होकर निकलेंगे, बहुत ऊर्जावान होकर निकलेंगे। तो कभी भी ऐसा होता है तो डरे नहीं, भक्ति भाव में रहे। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में अर्श विग्रह को देखते थे, भाव विह्वल हो जाते थे। तो हमारी जो भगवत गीता है वो मानसिक तनाव दूर करती है, हमारे उसमें जो हमारे असफलता है उसमें भी सफलता लाती है। तो हमें अर्जुन जिस तरह से हैं उसी तरह से अपने संशय को हमें दूर करना है, दृढ़ता जो है लानी है, भगवान में दृढ़ता लानी है। और इससे क्या होते हैं कि हम सही रास्ता चुनने में सक्षम हो पाते हैं। जिस स्थिति में अर्जुन है उस स्थिति में रह के हम सही निर्णय नहीं ले सकते हैं। हरे कृष्ण। विपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गण्डिभं शंसते हस्तात् तकश्चैव परिदह्यते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरी लंगोटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। हरे कृष्ण। आगे बढ़िए माता जी। न च शक्नुमवस्यातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ आप और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। हरे कृष्ण। तो हम लोग विजय के कारण देख रहे हैं कि अर्जुन विजय जो है प्राप्त कर सकता है, और लेकिन अर्जुन को क्या दिख रहा है, सब अमंगल अमंगल, सब विपरीत आनी केशव, सब विपरीत हो रहा है केशव। हरे कृष्ण। न च श्रेयोऽनु पश्यामि हत्वा स्वजनमाघवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यानि सुखानि च। तात्पर्य माता जी। किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगै जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तयैमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरा पुत्रः तथैव च पितामहाः मातुला शशुरा पौत्रः शालसम्बन्धिनस्तथा एतान्नो गन्तुमिच्छामि ज्ञातोऽपि मधुसूदना उपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतु किनु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रन्यः का प्रीति सज्जनर्जना। हे गोविंदो, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको
क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे 3 लोग क्यों न मिलते हो। इस पृथ्वी को तो बात ही छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्र को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। हरे कृष्ण। तो क्या कह रहे हैं अर्जुन की कोई आनंद नहीं है। अर्जुन जो है चाह रहे हैं कि हम अपने नजदीकी लोगों को मार के सुख नहीं भोगे। तो कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम लड़ते हो तो 2 बातें होंगी। तो अर्जुन क्षत्रिय है, युद्ध करना उसका धर्म है, पर वो शारीरिक स्तर पे जो रिश्ते होते हैं उनके बारे में सोच रहा है कि इनको मार कर क्या आनंद मिलेगा। तो अर्जुन अभी स्वयं में उलझा हुआ है, सोच रहा है कि जंगल चला जाऊं, भीख मांग के जी लूं। तो अर्जुन के लिए परिवार महत्वपूर्ण है, कृष्ण इस समय महत्वपूर्ण नहीं है। कहते हैं कि सूर्य मंडल में कौन प्रवेश करता है? जो कि क्षत्रिय भगवान की आज्ञा का पालन करके युद्ध में मरता है, जो सन्यासी आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है, ऐसे लोग भगवान के आध्यात्मिक लोक में प्रवेश करते हैं। तो अर्जुन पूरे तर्क रख रहे हैं, सोच रहे हैं कि बड़े अच्छे तर्क हैं मेरे तो। गोविंदा कहते हैं यानी कि गायों को, इंद्रियों को प्रसन्न करने वाले। अर्जुन चाहते हैं कि जैसे भगवान उनकी इंद्रियों को संतुष्ट करें, लेकिन भक्त का कार्य क्या होता है? भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना। जब भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करेंगे तो हमारी इंद्रियां स्वयं संतुष्ट हो जाएंगी। जनार्दन जनों के पालनहार, भगवान को कह रहे हैं अर्जुन की आप तो जनों के पालनहार हैं, मुझको मारने के लिए लोगों को क्यों कह रहे हैं? माधव लक्ष्मीपति हैं, युद्ध में बहुत धन लगता है, तो सब कंगाल हो जाएंगे, युद्ध लग जाएगा, सबके धन खत्म हो जाएगा। आप तो लक्ष्मीपति हैं। आप मधुसूदन हैं, आपने मधु नाम के राक्षस को मारा था, और आप जो है मुझको रिश्तेदारों को मारने को कह रहे हैं। तो ये तरह तरह के विचार जो है वो अर्जुन के मन में आ रहे हैं। अर्जुन चाहते हैं कि भगवान मारे, मुझको नहीं मारना है, भगवान मारे। तो निमित्त बनाना चाह रहे भगवान, भगवान का निमित्त मात्र भव सभ्य साची। भगवान अर्जुन को श्रेय देना चाह रहे, श्रेय लॉन्ग टाइम। श्रेयस क्या होता है? लॉन्ग टाइम का जो है वो प्राप्ति होती है, प्रेयस जो है वो शॉर्ट टाइम की प्राप्ति होती है। जो श्रेयस यानी कि काफी समय तक रहे, शुरू में भले कष्ट हो लेकिन ज्यादा समय तक वो रहे। और प्रेयस यानी कि भले ही जो है वो थोड़े दिन की प्रसन्नता हो लेकिन मिले। जैसे रामचंद्र जो है वो भगवान राम स्वयं रावण को मार सकते थे, लेकिन उन्होंने हनुमान को, अंगद को श्रेय दिया। तो ये जो है निमित्त बनाते हैं भगवान, कह रहे हैं निमित्त भव सभ्य साची। अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम जो है तो ये उन्होंने बताया बाद में। अभी यहाँ पर अर्जुन की जो व्यथा है, अर्जुन का जो मन है वो कैसे चल रहा है, इसके बारे में बात हो रही। हरे कृष्ण। पापमेवाश्रये तस्मान् हत्विता न ततायिनः तस्मान्नरकभयं हन्तुं धर्तराष्ट्रान् सबन्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिना माधव। यदि हम ऐसे अतिथियों का वध करते हैं तो हम पर पाप पड़ेगा, अतः ये उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र को पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। पाप में वाश्याद, निश्चित ही पाप लगेगा। युद्ध करेंगे तो लोग मरेंगे और पाप लगेगा। तो अर्जुन पाप कर्मों से बचना चाह रहा है, लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं कि जो 6 प्रकार के आताई होते हैं उनको मारने से पाप नहीं लगता है। जैसे विष देने वाला, बचपन में भीम को विष दिया था जो कौरव लोग थे। आग लगाने वाला लाक्षागृह, जानते हैं सब लोग। घातक हथियारों से आक्रमण करने वाला, वनवास में कई बार जो है वो दुर्योधन ने प्रयास किया था कि इन लोगों को मार दिया जाए। धन लूटने वाला, तो राज्य लूट लिया था। भूमि हड़पने वाला, तो भूमि भी जो है दुर्योधन ने हड़प ली थी। दूसरे की स्त्री का अपहरण, तो द्रौपदी का जो है वो आप देखते हैं उदाहरण की द्रौपदी का कैसे चीर हरण करना चाह रहे थे। जो रावण था उसने भी सीता का हरण किया था। तो ऐसे आताइयों को मारना जो है वो कोई पाप नहीं लगता है। कौरव ने सारे पाप किए थे तो उनको मारना कोई पाप पूर्ण कृत्य नहीं है। अर्जुन जो है वो माधव कहकर कृष्ण को बता रहे हैं कि देखिए धन लगेगा तो युद्ध होगा तो अकाल पड़ जाएगा, आर्थिक स्थिति डामाडोल हो जाएगी, धन जन की हानि हो जाएगी। अर्जुन सोच रहे कि कृष्ण दुर्भाग्य क्यों ला रहे हैं? कृष्ण तो कभी दुर्भाग्य लाते नहीं है, इसलिए माधव कहकर बुला रहे हैं। हरे कृष्ण।
यद्यपीतेन पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् पथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं पश्यद्भिर्जनार्दन। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्तों वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार की विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्म में क्यों पवित्र हो? क्या कह रहे हैं कि पाप कर्म में क्यों पवित्र हो जाएं? हमको पाप कर्म नहीं करने हैं, तो क्योंकि पाप कर्म तो कोई भी नहीं करना चाहता है, सभी चाहते हैं कि हम अच्छे कर्मों को करें। तो कह रहे जो परिवार का विनाश होगा, तो ये विपक्षी लोग तो लोभ के वश जो है परिवार के विनाश के लिए तैयार है, युद्ध का परिणाम सोच ही नहीं रहे हैं। साथ ही साथ जो है वो जो क्षत्रिय होता है वो युद्ध और जुए को मना भी नहीं कर सकता है, परंतु कुटुंब के नाश का दोष तो लग जाएगा, दोनों पर लगेगा। लेकिन जो दुर्योधन लोग हैं, जो कौरव हैं, वो पीछे नहीं हो रहे हैं। और दूसरी तरफ दुर्योधन क्या है, वो तैयार ही नहीं वो दुर्योधन तैयार ही है युद्ध के लिए, और अर्जुन युद्ध के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हैं। उनको तरह तरह के संशय आ रहे हैं। हरे कृष्ण। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलो धर्मा सनातनः धर्मे नष्टि कुलं कृष्णम् अधर्मोऽभिभवत्युत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में पवित्र हो जाता है। जब कुल का नाश होता है तो क्या होता है, पारिवारिक परंपराओं का नाश हो जाता है। परिवार में क्या होता है, अधर्म आ जाता है, धर्म का नाश हो जाता है, नारीत्व का ह्रास होता है। हर परिवार की अपनी परंपराएं होती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती हैं। वो परंपराएं कैसे हो पाएंगी? वर्णाश्रम धर्म का जो पालन करते हैं, तो अगर परिवार में किसी बुजुर्ग की मौत होती है, बुजुर्ग की मृत्यु होती है, तो धार्मिक शुद्धता के कार्यक्रम होते हैं। पितरों को पिंडदान दिया जाता है, जन्म के संस्कार होते हैं, जन्म से मृत्यु तक संस्कार चलते रहते हैं। वो कैसे हो पाएंगे? संतानें अवांछित होंगी, उनका शिक्षा दीक्षा नहीं हो पाएगी, पालन पोषण ठीक से नहीं हो पाएगा। जो समाज के कल्याण की योजनाएं चलती रहती हैं, जो राज्य चलाते हैं, राजा चलाते हैं, वो कैसे हो पाएंगे? जब लोग ही नहीं रहेंगे, जब सारे जो है वो यहीं पर 11 छोड़ी सेना उधर है, 7 छोड़ी इधर है, सारे मारे जाएंगे, तो परिवार के कार्य कैसे हो पाएंगे? हरे कृष्ण। अधर्माभिभवत् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दिष्टाशु वर्ष्णेय जायते वर्ण शंकरः। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रीत्व के पतन से ही विष्णु वंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। जो 39 से लेकर 42 श्लोक है, ये बताता है कि समाज में कैसे धर्म का ह्रास हो जाएगा। तो महिलाएं क्या है, समाज की बहुत धरोहर है, अमूल्य धरोहर है। संतान की उत्पत्ति करती हैं, उनका पालन पोषण करती हैं, उनका उत्तरदायित्व निभाती हैं, योग्य नागरिक बनाती हैं। तो स्त्रियां ही जब पतन की ओर चली जाएंगी, पतनोमुखी हो जाएंगी, तो क्या होगा? वर्तमान भी खराब होगा, भविष्य भी खराब हो जाएगा, वो भी असुरक्षित हो जाएगा। कि युद्ध में भी सबसे ज्यादा अत्याचार स्त्रियों पे होता है। क्यों? क्योंकि जो धन कमाने वाला है उसका तो वो तो चला गया, तो धन कहाँ से आएगा? धन नहीं आएगा तो कैसे संस्कार होंगे, कैसे पालन पोषण होगा? गर्भाधान संस्कार के द्वारा संतान उत्पन्न नहीं होगी, अवांछित संतानें उत्पन्न हो जाएंगी। हरे कृष्ण। शंकरो नरकामैव कुलघ्नानं कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियः। अवंचित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे यानी पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। तो वर्ण संकर उत्पन्न होंगी, संतानें क्या होगा? पितरों को कोई पानी नहीं देगा, पिंड दान नहीं मिलेगा, कुल के लोग नरक में चले जाएंगे, क्योंकि जो दान यज्ञ होता है वो विष्णु को जाता है और उसी से सारे पाप कर्मों का उद्धार होता है। 9.32 में भगवान कहते हैं
मां हि पार्थ व्यापाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनय स्त्रियो वैश्यास्त्रा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गति। जो लोग भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, स्त्री वैश्य शूद्र सब परम गति को प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण। दोषैरेतैकुलघ्नानान्निबन्धशङ्करकारकै उत्सदन्ति जति धर्मा कुलधर्माश्च शश्वतः। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवंचित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों के समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि पारिवारिक जो कुल परंपराएं विनष्ट हो जाती हैं, अवांछित संतान हो जाते हैं, सामुदायिक योजनाएं नहीं रह जाती हैं, क्योंकि समाज के जो प्रतिनिधि होते हैं वही अराजक हो जाते हैं। तो वर्णशंकर की उत्पत्ति में 4 दोष पाए जाते हैं। पहला तो जो है कुल का नाश हो जाता है, दूसरा कुल धर्म का नाश हो जाता है, तीसरा पाप में वृद्धि होती है और चौथा जो है स्त्रियों का पतन होता है। जब स्त्रियों का पतन होता है तो वर्णशंकर जो है वो संतानें होती हैं और वर्णशंकर संतानें क्या कहती हैं कि वो नारकीय जीवन कर देती है, पितरों का पतन हो जाता है, उससे जाति धर्म कुल धर्म सब विनष्ट हो जाता है, क्योंकि जाति मिश्रण से संतानें उत्पन्न होती हैं। ऐसी संतानें जो है वो परिवार के जो संस्कार होते हैं उनका पालन नहीं करती हैं। हरे कृष्णा। उत्सन्य कुलधर्माणं मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासः भवतीत्यानुशुश्रुमा। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। हरे कृष्ण। तो क्या गुरु ने क्या कहा है, ये अर्जुन बता रहे हैं कि मैंने आचार्यों से सुना है, गुरुओं से सुना है कि जो कुल धर्म का विनाश करते हैं उनको नरक मिलता है। तो अर्जुन सब चारों ओर सोच रहे हैं। हरे कृष्णा। अहो महत् पापं कर्तुं व्यभूषिता वयं यत् राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनम् उद्यतः। ओह, कितनी आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने के पर तुले हैं। तो क्या कह रहे हैं कि केवल राज सुख के लिए, थोड़े से सुख के लिए, केवल अपने भोग के लिए हम क्या कर रहे हैं, जघन्य पाप कर रहे हैं, अपने सगे संबंधियों को मार रहे हैं। ये क्या है, जघन्य पाप, बहुत बुरे जो है वो क्या कहते हैं कि अति जघन्य, सब खराब, सबसे खराब वाला जो धर्म पाप धर्म है वो हम कर रहे हैं। क्यों? थोड़े से सुख के लिए, भौतिक सुख के लिए हम ये कार्य करने के लिए तैयार हैं, युद्ध करने के लिए तैयार हैं। हरे कृष्ण। यदि माम प्रतीकारम् अशास्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्ररणे घन्युः तन्मिच्छेमोत्तरं भवेत्। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरत न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। अब कैसा अर्जुन सोच रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं कि राज सुख के लिए या अपने भोग के लिए मैं नहीं मानना चाहता हूँ। अर्जुन दुख से बहुत अधिक भर गए हैं, भ्रमित हो गए हैं, क्या श्रेयस्कर होगा, क्या सही होगा। जीत भी जाए तो अपनी जीत क्या होगी, अपने लोगों के खून से सनी होगी। उस भोग को क्या करूंगा भोग कर, नहीं युद्ध करे तो भीख मांगनी पड़ेगी। इससे अच्छा कि मैं यहीं पर जो है वो सारे अपने अस्त्र शस्त्र रख के बैठ जाता हूँ, निहत्था हो जाता हूँ, यही मार दे, यहीं पर मुझको मार दे, यही सबसे अच्छा है। जबकि युद्ध का नियम क्या होता है कि अगर कोई निहत्था होता है, युद्ध से अलग हो जाता है, तो उसको नहीं मार सकते हैं, उसको नहीं मारते हैं। लेकिन क्या है, ये दया है, अर्जुन के अंदर दया आ रही है, हृदय की दुर्बलता आ रही है कि मेरे लिए यही अच्छा होगा, मैं यहाँ पर जो है बैठ जाता हूँ, सारे अस्त्र शस्त्र छोड़ के मुझे ये लोग मार दे और समाप्त हो जाए। हरे युद्ध ना। संजय उवाच एवं मुक्त्वार्जुन शङ्खे रथोपस्थोपाविशत् विसृज्य शशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया।
तो शोक संतप्त है अर्जुन, संजय बता रहे हैं कि वो जो गांडी बहुत प्रिय था अर्जुन को, कभी रखते ही नहीं थे, उसको रख के रथ के आसन में बैठ जाते हैं। तो इस अध्याय में जो है बता रहे हैं कि शोक संतप्त है पूरी तरह से अर्जुन। कृष्ण जो है केवल श्रोता के रूप में है, अर्जुन वक्ता के रूप में है, और हमें भी अच्छा श्रोता बनना चाहिए। अर्जुन अज्ञानी नहीं थे, लेकिन भगवान ने उनको अज्ञान में डाल दिया था। तो ये प्रश्न जो है भगवान उनको जो है समझा रहे हैं, ताकि जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं, जो आगे आने वाले लोग हैं, वो इसको समझ पाए। तो अर्जुन में भक्त के गुण थे, ये हम जो है वो पढ़ते हैं, क्योंकि उनके अंदर करुणा है, तीनों लोग के लिए भी नहीं मारना चाहते हैं, क्षमा के लिए तैयार हैं, बुरे परिणामों पर विचार कर रहे हैं, पारिवारिक परंपराओं के प्रति जागरूक हैं, स्वार्थ के लिए युद्ध नहीं करना चाहते हैं, निहत्थे मारे जाने को तैयार हैं, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि धनुष को एक बार उठाकर जब युद्ध की समाप्ति के पहले नहीं रखूंगा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि अर्जुन दयालु व्यक्ति हैं, आत्मज्ञान रखते हैं, वो क्रूर और हिंसक नहीं है। साथ ही साथ ये भी रहता है कि कृष्ण अवश्य रक्षा करते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, भक्तों की विपत्ति में उनके साथ होते हैं। और ये जो है इस तरह से जो भगवत गीता का प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण होता है। तो यहाँ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये पहला अध्याय था, बहुत सुंदर था, जो है वो इसमें तैयार हो गई रूपरेखा भगवत गीता के आने की। दूसरे अध्याय से हम भगवान की वाणी को सुनेंगे। तो इसी बीच में अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो हरे कृष्ण। हरी हरी हरी। प्रभु